भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के एक ऐसे पात्र जिनकी एक प्रतिज्ञा ने पूरी महाभारत रच दी। महाभारत का असली युद्ध तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे ना तो कभी राजगद्दी पर बैठेंगे और ना ही कभी विवाह करेंगे। परशुराम शिष्य भीष्म को युद्ध में हरा पाना अत्यंत दुर्लभ था, पर फिर भी शिखंडी के पूर्व जन्म के प्रतिशोध के कारण यह संभव सा कार्य पूर्ण हुआ। युद्ध का था वो 10वां दिन गांधारी पुत्रों की अपने संख्या रही थी गिन। सब चिंतित थे आज ना जाने क्या होगा, केशव को था ज्ञात कांड आज भयावह होगा। अर्जुन के बाड़ों में आज काल किसी का आया था, अर्जुन और केशव के अलावा आज रथ पर तीसरा भी कोई आया था। बीच रण में खड़े पितामह आज यूं ही मुस्कुरा रहे जानकर मन में कि ये सब केशव की माया है। आखिर ज्ञात उन्हें भी तो था ही कि अर्जुन रथ पर आज शिखंडी भी आया है। रथ आमने सामने खड़े तब केशव ने शीश हिलाया है। आज पितामह पौत्र के बीच पुनर्जन्म का बदला लेने कोई आया है। देख दुर्योधन चकित रह गया, शकुनी का सर चकराया है। क्षण भर में ही समझ गए वे कि ये माया पति की माया है। आज शिखंडी रूप में अम्बा बन अर्जुन की ढाल खड़ी। स्वयं ही तो पितामह ने बतलाई थी अर्जुन को ये बात बड़ी कि सुन लो गंगा पुत्र, ये जीते जी मर जाएगा, पर भीष्म ये कभी नारी पर शस्त्र नहीं उठाएगा। देख शिखंडी को रथ पर पितामह ने शस्त्र वहीं पर त्याग दिया। फिर तुरंत केशव ने गांडीवधारी को है आदेश दिया कि हे पार्थ उठाकर गांडीव निशाना अब तुम साध लो। आज क्षण भर को रिश्ते सभी तुम त्याग दो। आदेश त्रिलोकी नाथ का था, फिर भी अर्जुन आज नहीं हिला। जिस गोद में खेला बचपन से उसको अब कैसे त्यागे भला। केशव फिर समझाते हैं धर्म ज्ञान बतलाते हैं। दिल पर पत्थर रख अर्जुन है तैयार खड़ा। नेत्र हो गए सजल, झर आंसू झड़ा। मुख आज गांडीव का देखो किसकी छाती की ओर है। आज पितामह के कानों में अर्जुन की बचपन की खिलखिलाहट का शोर है। शीश झुकाए अर्जुन जैसे ही पितामह से नेत्र मिलाता है, पितामह के आंखों में उसे उसका बचपन तैरता हुआ दिख जाता है। फिर मानो वृद्ध नेत्र वो अर्जुन से कह रहे हो कि हे पौत्र देर ना लगाओ, मेरा तुम सौभाग्य बढ़ाओ। चलो अर्जुन जल्दी से तुम बाढ़ चलाओ। एक एक कर शत बाढ़ चले और कुल के सरताज शतशैया पर आज पड़े। एक एक कर सब चरण छुए और सदैव प्रसन्न रहने वाले केशव के भी नेत्र हैं आज सजल हुए। देखो कुरुक्षेत्र का दुर्भाग्य बड़ा, स्वयं धरा पर आकर आज आकाश पड़ा। सबका प्रणाम स्वीकार कर अंत में पितामह केशव से हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हे केशव मुरारी, आपके सिवा कौन समझ सकता विवशता मेरी। आप ही तो मेरी अंधेरी रातों का सवेरा है। तो हाथ जोड़ कर दीनानाथ कहते हैं, क्या काफी नहीं पितामह, बस मेरा ही समझ लेना है।